गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सो आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो यार थैंक यू सो मच, मेरी जो लास्ट की 4-5 वीडियोस हैं उस पर इतना सारा प्यार बरसाने के लिए, पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स थे जिन जो लोगों ने पॉइंट्स को समझा है, सीरियसली समझा है कि मैं इस पॉइंट्स में क्या बात करना चाह रही हूँ, क्या नहीं चाह रही हूँ। तो उसके लिए भाई थैंक यू सो मच कि आप लोग उस चीज़ को समझे और मेरी उस वीडियो को इतना सारा प्यार किया। तो थैंक यू सो मच सबसे पहले आप सबका, बहुत दिल से यार, सीरियसली मैं इतनी खुश हूँ ना उन वीडियोस को देख कर के मैं क्या बताऊँ। अच्छा जी, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने पॉइंट समझा है। ये नहीं कहा कि आप जो है बेफजूल की जो है क्रिटिसिज्म कर रही हो, पॉइंट्स पे बात की है, पॉइंट टू पॉइंट चले हैं। तो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को समझा और उस चीज़ को रिलेट किया है। तो भाई अच्छा जी, तो सबा का और श्वेब का दोनों का ब्लॉग आ गया। तो हम थोड़ा इस ब्लॉग में भी थोड़ा, हम पता है ना, नेक्स्ट ब्लॉग में जो ना, नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो है वो शेयर करेंगे। तो जितना कवर अप होगा मैं दोनों का मिक्स मैच चलाऊंगी, ठीक है ना। यानी श्वेब का पॉडकास्ट अलग और दीपिका का पॉडकास्ट अलग और इसका पॉडकास्ट अलग अलग नहीं करेंगे। देन हम जो चलेंगे वो सबके दोनों के साथ के पॉडकास्ट में चलेंगे। तो भाई सबसे पहले हम करेंगे सबा के व्लॉग की बात, ठीक है। मैंने पहले ही कहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल चल रहा है, ठीक है। इस चीज़ की हिंट जो है वो सबा ने अपने ब्लॉग में दे दी है। लेकिन मैं सबा से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि देखो भाई, सोशल मीडिया पर अगर तुम अपने घर की लड़ाई ले आई तो सीरियसली इतनी गंदी ये लड़ाई हो जाएगी ना कि तुम्हारी सोच से बाहर जाएगी। तुमने ये एक कदम स्टेप आगे बढ़ा दिया है इस लड़ाई को, ठीक है। अब तक खामोशी वाली लड़ाई थी जो कि सबको महसूस हो रही थी, सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन तुमने उस चीज़ को एक हिंट दे दी है कि हाँ लड़ाई चल रही है, जंगें शुरू हुई नहीं है हमारे जो है वो ख़राब चीज़ें चल रही हैं। देखो भाई, मुझे जहाँ तक लगता है उसकी ज़िंदगी में शायद बहुत बड़ी कमी उसका अपना बच्चा है, ठीक है। काफ़ी लोगों को लग रहा है, लेकिन मैं एक बात नोट करती हूँ, मतलब कि इतना पैसा कमाने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी, अगर आप अपनी ईदों को खुशी से नहीं मना सकते, अगर आप अपनी ईद पे खुश नहीं रह सकते, तो सीरियसली यार ये बहुत बड़ी सज़ा है आपके लिए, सीरियसली। अभी रिसेंट जो है वो मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। अभी जो ये दफ़ा की ईद गई ना, वरना मैं हर दफ़ा बहुत खुशी खुशी ईद मनाती हूँ। यानी मैं तैयार भी होती हूँ, मैं टिकटॉक भी बनाती हूँ, हर चीज़ होती है मैं, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं नहीं भी कहीं बाहर जाती ना तो मैं अपने आप को घर में रख के खुश रखती हूँ। लेकिन इस बार इतनी गर्मी थी ना, पाकिस्तान में इतनी गर्मी थी और कुछ इश्यूज़ की वजह से एसी हमारे बंद थे, ठीक है। तो उसकी वजह से इतनी चिड़चिड़ाहट हो गई थी, मतलब कि और कोई वजह नहीं थी ज़िंदगी में, और किसी दुख को लेकर नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी ईदों में कभी भी किसी दुख को हावी नहीं होने देती। मैं हमेशा अपनी ईदों को जो है वो ईदों की तरह सेलिब्रेट करती हूँ। एक फेस्टिवल की मैं मेहंदी लगाऊँ, चूड़ियाँ पहनूँ ना पहनूँ, बट मैं तैयार होंगी, मैं अपने आप को खुश रखूँगी। तो ये सब चीज़ें मैं ज़रूर करूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मैं इंस्टा पे भी कभी अपनी ज़िंदगी को लेके कोई पोस्ट नहीं करती हूँ। मैंने इंस्टा पर भी अगर कोई चीज़ पोस्टिंग वगैरह होगी तो वो कोई कोट्स हो गए, या कभी कोई मेरी बेबी की पिक्चर्स वगैरह हो गई, पिक्चर्स भी उनकी वो कोई शरारतें वगैरह करते हुए कभी कुछ लगा दिया मैंने, तो वो लगाऊंगी इन द सेंस। बाकी मैं वो भी बहुत कम रेयरली केसेस में मैं लगाती हूँ, वरना मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ। मैंने व्लॉगिंग से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो मुझे तो कोई ट्रोल करने वाला भी नहीं है, लेकिन एक अंदर से गिल्ट होता है कि यार मैंने ईद सेलिब्रेट नहीं करी इस बार, इस बार ईद सेलिब्रेट नहीं की, तो मुझे उस चीज़ का गिल्ट हो रहा है कि मैं इस बार क्यों इतनी ज़्यादा डाउन रही। शायद गर्मी इंतहा की थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बिल्कुल भी यानी कपड़े पहनने का भी दिल नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी हुई थी इस टाइम पर। और आज भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो 45 सेंटीग्रेड चल रहा है और फील लाइक 50 चल रहा है इस टाइम पे कराची में। तो इंतहा से ज़्यादा गर्मी थी, इंतहा से ज़्यादा मौसम हंस चल रहा है। तो वो एक इंसान जो है ना वो थक जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है गर्मी की वजह से, फिर वो बीपी शुगर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें मसले हो जाते हैं ना। तो मुझे यही गिल्ट हो रहा है कि यार मैं ईद में कैसे अपने आप को इतना उदास रख लिया। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ईद हम इंशाल्लाह अच्छे से अच्छी गुजारेंगे, इंशाल्लाह बहुत चीज़ें जो है वो कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन वो एक गिल्ट है। लेकिन यार वो बंदी नॉर्मल डेज में तो खुश है, ठीक है, नॉर्मल डेज में शॉपिंग वॉपिंग सब चल रहा है, लड़ाई झगड़े तो इनके बहुत टाइम से चल रहे हैं, सबको पता है। लेकिन ये ईद में इतना दुख मनाने का मुझे समझ में नहीं आता। इसकी 3-4 ईदें देख लो आप शुरू की, ये जो जब से इसकी शादी हुई तब से इसकी दूसरी तीसरी ईद है ये, आई थिंक तीसरी ईद आई है ना इसकी शादी के बाद। तो पहले रमज़ान ईद आई, फिर बकरा ईद आई, फिर एक और बकरा ईद, फिर रमज़ान ईद आई, फिर बकरा ईद आई। ऐसा ही कुछ है ना, 1.5 साल में, नहीं 1.5 साल में 4 ईदें कैसे आ जाएंगी। ये इसकी बकरा ईद, ये आई थिंक ये दूसरी बकरा ईद है ना इसकी यहाँ पर। यार पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा क्योंकि पिछली वाली जो है वो ईद जो थी बकरा ईद नहीं थी,
हाँ, पिछली वाली जो रमज़ान ईद, हाँ ठीक है, ये इसकी चौथी ईद है जिसमें जो है ये उदास नज़र आई है। इसने कोई ईद को जो है वो एज अ सेलिब्रेशन नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। अजीब किस्म की उसकी ईदें, उदास ईदें जो है मुझे देखने को मिल रही है। चौथी ईद है उसकी, ठीक है। पहली ईद में उसका मिसकैरेज हुआ था, समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी ईद में भी इसकी नौटंकियाँ चल रही थी, सब कुछ था। मतलब कि ईदों में आकर तुमको सैडनेस के दौरे क्यों पड़ते हैं? मतलब ईदों में ही आकर जो है वो तुम्हें भाई की लड़ाई क्यों याद आ रही है, तुम्हें बच्चा क्यों याद आ रहा है? भाई और डेज नहीं है ये सब रोने दाने के लिए, क्यों विक्टिम कार्ड प्ले करना है? मुझे सीरियसली बहुत अजीब लगा इसका ये व्लॉग देखकर। भाई आप नॉर्मल डेज में, उसके पिछले 2 दिन पुराने व्लॉग चल रहे थे, शॉपिंग 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 शॉपिंग, सब खुशम खुश चल रहा है, ठीक है। सब कुछ खुशम खुश है। अचानक ईद का जब चांद रात आती है तो उसके रोने धोने स्टार्ट हो गए। तो भाई मुझे एक ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि जो बहन भाई बचपन में एक रिमोट से लेकर लड़ते थे, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो ऐसी लड़ाइयाँ इनकी क्यों बढ़ जाती हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल और एक दूसरे से बात करना भी जो है वो नहीं गवारा करते। छोटे हो बड़े हो, कभी बड़े को झुक जाना चाहिए, कभी छोटे को झुक जाना। देखो दीपिका शुएब जितने भी प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन वो अपने रिश्तों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। शुएब जो है हमेशा सबा का स्टैंड लेता हुआ नजर आता है। सबा ने कभी स्टैंड नहीं लिया इस बंदे का, कभी भी नहीं लिया, हमेशा उसको शेड किया। देखो फील तो उनको भी होता है ना, व्लॉग्स तो वो देखते हैं, ठीक है। फील तो उनको भी होता है कि मेरी शादी में ये नहीं हुआ था, मेरी शादी में तो किसी ने ब्राइड टू भी नहीं किया, मेरी शादी में तो ये नहीं किया, मेरी शादी में मेरे लिए तो ये नहीं हुआ, मेरी जिंदगी में भाई के लिए ये बनते थे, मेरे लिए नहीं बनते थे, ये वो। तो ये सब कुछ तो देखते हैं ना, व्लॉग्स देख ही रहे हैं ना। तो शुरुआत तो तुम्हारे व्लॉग से हुई, ठीक है। उनकी तरफ से कभी भी इस चीज़ की जो है वो नहीं दिखती। इस दफ़ा जब दीपिका ने बोला है तो वो दीपिका का इंटेंशन नज़र आ रहा था कि उसने सुनाया है सीरियसली सबा को कि तुम्हारे लिए इतना किया, तुम एहसान फरामोश हो, तुम सीरियसली एहसान फरामोश हो। वो चीज़ सबा दीपिका के इस बार के व्लॉग में नज़र आई है। दीपिका ने कभी भी हरकत नहीं करी। दीपिका को जितना भी प्रॉब्लमेटिक लोग बोल रहे हैं, लेकिन वो सीरियसली नहीं है। सबा का मुझे समझ ही नहीं आता कि वो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, या तो वो पहले से थी, उसने पहले नकाब ओढ़ा हुआ था, अब शादी जब हो गई है, जब सनी का उसको बैक मिल गया है, जब उसको पता चल गया है कि अब तो सनी है मेरे पास, अब तो मेरी व्लॉग चल ही सनी के इस पर है, इसने जो है वो उठाकर सबको फेंक दिया कि बस अब तो मैं जो है वो मैं हूँ, तुम मेरे सामने कोई औकात नहीं रखते। भाई देखो, भाई भाई होता है, चाहे आप जितना भी करोड़ों रुपए कमा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एक भाई की वैल्यू हमेशा भाई की वैल्यू रहती है यार। बहन भाई नाराज कैसे रह सकते हैं यार? मैं तो ये सोचती हूँ ना कि आप सगे बहन भाई हो, आप ईद बारात में कैसे नाराज रह सकते हो? ठीक है यार, बात हो गई, जो भी बात हुई हो, किसी भी बात पर हुई हो, अगर बाई चांस जो लोग देखो काफ़ी लोग जो है स्पेक्शन कर रहे हैं कि रज़ा की बात पर हुई है, मेकअप की बात पर हुई है, कोई मगज़ कोई किसी बात को लेकर इनके दरमियान बहुत कुछ कहा सुनी हुई है। काफ़ी लोग बकरे का कह रहे हैं, बकरा तो भी नया नया है, लेकिन इनकी अनबन तो काफ़ी टाइम से चल रही है। ऑब्वियसली बकरे पे भी बोला होगा, क्योंकि देखो उसने सोसाइटी पे रखकर बोला कि सोसाइटी को जो है वो तकलीफ पहुँचेगी, जहाँ पर खून खून निकलेगा, सब कुछ होगा, सोसाइटी वाले आएंगे, क्योंकि एक किस्म का देख लो बदबू हो जाती है, स्मेल हो जाएगी, मच्छर आते हैं, बहुत कुछ होता है। एक नॉर्मल सोसाइटी जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो वहाँ पर ये सब कुछ हो जाएगा तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, लेकिन एक सोसाइटी जहाँ पर सब लोग रह रहे हैं वहाँ पर ये किसी चीज़ नहीं हो रही है, तो अब अगर आप एक बंदा वहाँ पर ये करेगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ एक हाईलाइट बनकर आएगी और वो चीज़ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक बनेगी, ठीक है ना। एक तो वैसे ही वो सेलेब है, ऊपर से उनके अगर ये करेंगे तो ऑब्वियसली ये चीज़ उनके लिए इफेक्टिवफुल होगी और होगी, ठीक है ना। तो उसने अगर बकरे पे भी कहा तो वो राइट है, अगर उसने रज़ा पर भी अगर उसको बात सुनाई है तो भी वो राइट है यार, क्योंकि तुमने रज़ा को, तुम्हें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से रज़ा की पढ़ाई ख़राब हुई है, और अगर तुम्हें वो बोल रहा है चीज़ों को लेकर तो वो सही बोल रहा है। अगर उसने किसी सही गलत पर तुम्हें समझाया है, देखो उसने लोगों के सामने तुमने तो 1.5 मिलियन लोगों के सामने जो है अपने बाप की बेइज्जती कर दी, ठीक है ना, उसको 5,000 रुपये पकड़ा कर। उसने तुम्हारी 1.5 मिलियन लोगों के सामने तो बेइज्जती नहीं करी ना, उसने अगर तुम्हें समझाया भी तो घर के चंद लोगों के, मौदा मंडली के सामने, जिसको तुमने खुद इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, जिसको तुमने खुद इकट्ठा किया हुआ, तो उसके सामने ही तुम्हें उसने गुस्सा किया होगा, तुम्हें समझाया होगा। अगर वो चीज़ों को लेके कॉन्शियस है तो उसमें क्या खराबी? अगर उसने अम्मी की तबीयत को लेके समझाया, उसने एक अनहेल्दी लाइफ स्टाइल पर समझाया, किसी भी चीज़ पर अगर उसने समझाया है तो तुमने उसको इतना बढ़ावा क्यों दे दिया? मतलब तुमने उस चीज़ को लेट गो क्यों नहीं किया? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि यार भाई अगर वो मेरे लिए सोच रहा है, अगर वो बंदा सोच रहा है तो वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो मेरी फिक्र करता है, वरना किसी को क्या पड़ी है तुम्हें, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या नहीं कर रही, तुम जितनी अनहेल्दी लाइफ जी लो, क्या कर लो, ठीक है। हमारा तो काम है, हम तो तुम्हारा रिव्यू कर रहे होते हैं, ठीक है। फिक्र हमें भी होती है कि यार तुम इतना अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जी रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत मसले हैं, ये ज़िंदगी में बहुत मसले हैं आगे जाके, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला तो तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद बनी हुई है इस टाइम पर, ठीक है। तुम्हें वो औलाद की इतनी चाह है। अब मैं बोलती हूँ अगर वो औलाद के लिए भी दुखी है तो ईद वाला दिन ही क्यों दुख मनाना है? इससे पहले दुख क्यों नहीं मनते?
ईद वाले दिन को ही जो है इतना मनहूस क्यों बनाना है तुमने? तुम्हारे अल्फाज है ना कि मनहूस बन के बैठो, मनहूसियत फैलाई हुई है तुमने। तो तुमने क्यों मनहूसियत फैलाई हुई थी ईद वाले दिन? तुमने हर ईद पर जो है ये ड्रामे किए हैं। तो ये विक्टिम कार्ड काहे प्ले कर रही हो तुम? ये तो बताओ काहे प्ले कर रही हो विक्टिम कार्ड? मतलब अभी भी इसने वो जो है सनी वाला रिकॉर्ड तुमने शुरुआत की है बॉस, ठीक है ना। सनी समझ में आ रहा था कि सनी भरा हुआ था, भड़ास थी, ये सब्सक्राइबर्स की भड़ास नहीं थी। सब्सक्राइबर की होती तो ये निकालते, क्योंकि सब्सक्राइबर्स को ये नहीं बख्शते। क्योंकि लास्ट वाला व्लॉग वो हद से ज़्यादा था, जिसमें पूरा का पूरा व्लॉग जो है वो दीपिका और शुएब के ही था कि तुमने दीपिका और शुएब को फादर्स डे नहीं, शुएब को फादर्स डे नहीं कहा, शुएब के लिए तुमने कुछ स्पेशल नहीं किया, तुमने भाई को मक्खी की तरह निकाल फेंका है, भाभी को तुमने नखी पक्की की निकाल। उसको इसी बात पर जो है वो लोगों ने पूरा का पूरा उसका कमेंट सेक्शन भर दिया था यार। 90% सिर्फ यही कमेंट्स थे। तो देखो उसी कमेंट के बारे में डिस्कशन थी, ठीक है ना, कि आप लोग नहीं जानते हमारे बीच में बहुत सारे मसले हो गए, ये हो गया। इसने हिंट दे दी कि बैक कमरा बहुत कुछ चल रहा है हमारी जिंदगी में। तो ये तो हमें भी पता है कि बैक कमरा, हमें यही तो मसला है ना कि बैक कमरा तुम्हारी जिंदगी में बहुत चल रहा है। आके तुम यहाँ पे रिश्तों के ज्ञान पेलते हो, तो रिश्तों के ज्ञान ना पेलो जब तुम्हारे खुद के रिश्ते ही खराब हैं, इतने खराब तुम्हारी चीज़ें चल रही हैं। भाई सबा के एटीट्यूड में इंतहा से ज़्यादा, आप कोई इस चीज़ बात को एग्री करे ना करे, भाई सबा का पैसा बताता है कि उसके पास नया नया पैसा है। उसका दिमाग जो ना उन पैसों को देखकर हट गया। देन उसने जब से सनी को पा लिया ना तो उसका दिमाग हट गया कि बस अब तो वो प्रिंसेस है, अब तो वो प्रिंसेस ऑफ मौदाहा बन चुकी है। अब तो उसको कोई जो है वो डी वैल्यू नहीं कर सकता, उसको कोई चूं भी नहीं कर सकता। ये जो करेगी ये शुएब की टक्कर पर आने की कर रही है, क्योंकि शुएब का सबको पता है ना कि अलग है। शुएब को एक अम्मी अलग मानती है, सब घर वाले इसको एक अलग मानते हैं कि नहीं यार ये जो बोल रहा है वो ठीक है, इसकी सुनो, इसकी करो। वो उस टक्कर पे आ रही है। लेकिन देखो मैं एक बात बोलूं, शुएब की इज्जत उसके पैसों से बाद में बनी है, लेकिन उसका जो रोब है वो शुरू से ही चलता आ रहा है। क्योंकि उसने घर का एक बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया, उसने सब कुछ सांझ के रखा। उसके पापा की जबकि तबीयत खराब हुई तब से उसने उस घर को समेटा, उसने इन सबको मुंबई बुलाया, उसने सबको सड़ने के लिए भोपाल या मौदाहा नहीं छोड़ दिया कि मैं यहाँ पर खुद सरवाइव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर खुद दीपिका के इस पर हूँ, मैं तो नहीं बुला रहा तुमको। उसने अपनी फैमिली को हमेशा हमेशा अपने से ऊपर रखा है, और वो चीज़ हमने देखी है व्लॉगिंग में ही, ठीक है। उसने हमेशा रखा है, उसने सबा के करियर पे उसका साथ दिया। देखो वो बंदा, मैं बोलूँ जितना भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाए, बट वो अपनी फैमिली के मामले में हमेशा उसने अपने आप को जो है वो हमेशा खड़ा रखा है। दीपिका ने भी किया। दीपिका अपनी मैके की पूरी फैमिली भूल गई, अपने ससुराल को ही सब कुछ निभाया, ठीक है। अब जब रिटर्न में तुम जब ये सब कुछ दे रही हो, जब तुम उनको बात बात पे शेड कर रही हो, तो देखो उन्होंने फिर छोड़ना उनका बनता ही था। तुम ये काम अभी से ही नहीं कर रही हो, तुम ये काम शादी के शुरू दिन से ही कर रही हो, ठीक है ना। शादी के शुरू दिन से, जिस दिन शादी के से दूसरे दिन लेने के लिए गई थी, वो बंदी जेन्युइनली रो रही थी। दीपिका इतना ज्यादा वो रो रही थी, सीरियसली उसको ये फील हो रहा था कि ये मेरी बहन है। उसने बहनों की तरह रखा। उसने शादी में जो कुछ हुआ यार, देखो पहली शादी थी इनकी तरफ से भी, उन्होंने भी डेढ़ होशियारी मारी, डेढ़ होशियारी उनको भारी पड़ गई, ठीक है ना। डेढ़ होशियारी इन द सेंस कि इनको लगा कि ये सब कुछ कवर अप कर लेंगे, और दीपिका को लगा कि वो जो है इंटीरियर डिजाइनर और जो है वो केटरिंग डिजाइनर वो सब बन जाएगी। लेकिन वो चीज़ उसके सर पे पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है ये काम जिसके होते हैं उन्हीं को सांझे जाते हैं। आपको नहीं पता 200 आदमी का खाना कितना बनना है। अगर आप 200 आदमी की प्लेट है, 200 आदमी के खाने में 200 प्लेटें ही रखोगे, वो तो बेवकूफ़ी होगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ उसको समझ नहीं आई, उसको बहुत बाद में जाके चीज़ें रियलाइज हुई, जब पानी जब सर से गुजर चुका, चीज़ें खराब हुई। आई एग्री, उस चीज़ का दुख सबा को हुआ, आई एग्री, ठीक है। चलो ठीक है, आपने बोल लिया एक आध बार ड्रेसेस खराब हुए, लेकिन ड्रेसेस में आपकी अपनी पसंद भी तो थी ना। वो तो हमने देख लिया कि आपको बैंगनी कलर से कितना प्यार है, वो तो हमने देख ही लिया, ठीक है। तो ये बैंगनी कलर हो गया, ड्रेसेस हो गई, ये सब कुछ आपकी भी तो पसंद रही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि दीपिका ने थोपा होगा। चलो दीपिका ने, मैं बोलती हूँ, थोप भी दिया, आपकी नाराजगी बजाती, चलो आपने नाराज हो भी गए, लेकिन उसके बाद तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए ना। उसके बाद आपने अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर लिया था ना धूमधाम से, ठीक है। वो सेलिब्रेशन बन गई आपकी। अब काहे का दुख? अब क्यों तुम जो है वो इतना ज़्यादा जो है उस चीज़ पर रिएक्ट कर रही हो, इतना ज़्यादा? ईद वाले मुझे सीरियसली मुझे देखकर उसको इतना गुस्सा आया ना, उसने ये जो ईद वाले दिन अपनी मनहूसियत दिखाई है ना, मैं यही बोल रही हूँ कि यार ये तुम कर क्या रही हो? मतलब कि यार ठीक है तुम्हारे पास सब कुछ, हम तो चलो हमने तो यही बोला कि यार हमें गर्मी इंतहा से ज़्यादा, इसलिए हमको नए कपड़े या कुछ करने का दिल नहीं करा। मतलब हमें गर्मी इतनी लग रही थी, ठीक है ना। हमारे तो इश्यूज़ हो गए थे, एसी वगैरह नहीं चल पा रहे थे, वैसे मूड इंतहा से ज़्यादा स्पॉइल हो गया था कि यार गर्मी इंतहा से ज़्यादा है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद भी हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ईद हमारी अच्छी नहीं गुजरी, जो चीज़ हमें गिल्ट लग रहा है कि यार हमने ईद वैसे नहीं गुजारी जैसे हम हर साल गुजारते हैं, तो वो एक गिल्ट होता है। तुम तो भाई ईद 2 साल से ऐसे ही गुजार रही हो। मतलब लोग शादी करते हैं अपने आप को पूरा करने के बाद, अपने हस्बैंड के साथ ईद मनाने के बाद, तुम आम दिन तो तुम पूरा घुमाती रहती करती रहती, और ईदों में आके तुम जो है वो रोने धोने मचा देती हो। अगर इतना ही इफेक्ट पड़ रहा था और अगर इतना ही ज़्यादा जो है मसले थे, तो तुम ईद के व्लॉग डालने की जरूरत ही क्या थी? ना डालती, ना करती तुम।
तो तुम्हें पता था। अच्छा मैं यही देख रही हूँ भाई भाभी को जो है वो इसने भी कौन सा रखा हुआ है, ठीक है। अभी जो उसने घर में दावत करी है, वरना हर दफ़ा शुएब के घर में दावत होती है, शुएब के घर में भी दावत हुई, ऐसा नहीं कि नहीं हुई। और वो सबसे बहुत एंड में जाके आई है, बहुत यानी मेरे को लगता है अम्मा ने किसी ने तड़ले चड़ले किए होंगे तो ये आई है। तो हाँ ठीक है मैं आ जाती हूँ, वरना इसका कोई इरादा था नहीं आने का। और वो सबको पता है कि वो पूरा टाइम घर में ही थी, वो कहीं नहीं गई है, वरना वो अपने ब्लॉग में दिखा देती कि मैं फ्रेंड्स यहाँ गई थी, मैं फ्रेंड्स वहाँ गई थी। यानी उसने जो है वो, अब इसने दोपहर का खाना पहले खिलाया, शोएब ने खिलाया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन खाना किसी ने, मतलब एक दिन में इन लोगों ने कितना हैवी हैवी खाने खाए, मतलब दोपहर में अलग खाया, शाम में अलग खाया। और ऐसा नहीं है कि ये लोग को सुबह 9 बजे गए, अगर आप नोट करो ना तो शुएब जब अपनी नानी सास से ईद मिलने जाता ना तो 12 बज रहे थे, ठीक है, यानी दोपहर के 12 हो चुके थे। उस टाइम पे ये सब रेडी हुए थे खाना नाश्ता वाश्ता करके। तो मतलब कि इतने टाइम से लेकर इतना टाइम तक इन लोगों ने 2-3 बार जो है वो डिनर किया। अब शुएब के घर भी अलग किया। अब शुएब के घर मेरे को मुझे लगता है कि पहले उसने किया है और बाद में जो है वो सबा के घर रात का डिनर था, तो कुछ तो था, मुझे ये समझ नहीं आई। लेकिन ये दोनों जगह पे डिनर एक ही जगह पे था, क्योंकि सेम ड्रेस जो है वो सबा ने पहने हुए थे। तो उस पे भी जो है वो एंड में बिल्कुल गई है, और एंड में गई है, एंड में आई है। मेरे ख्याल में शाम की जो होता है सबसे पहले वो शुएब के घर होता है, उसके बाद रात का था ये डिनर जो था, वो रात का डिनर था इनके पास। तो बहरहाल ये डिनर शिनर इसमें भी शुएब की फैमिली नज़र नहीं आई। अब इसने बुलाया नहीं है, ये लोग इसकी हरकतें देखकर नहीं आए क्या है क्या नहीं है। लेकिन भाई शुरुआत इसने कर दी, और मैं इससे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि नहीं डालो अपनी लड़ाइयाँ, नहीं डालो। जो लोगों के तुक्के हों उसको तुक्के ही रहने दो, क्योंकि तुमने अगर एक बार इस गन में कूद गई ना, सीरियसली जो रिश्ते सही होने वाले होंगे ना वो भी सही नहीं होंगे। उसने मुझे लगता है ट्राई की, सनी ने जो है वो ट्राई की कि वो ले आए इन सब चीज़ों को, लेकिन अनकरीबी ले भी आएंगे, क्योंकि अब ये शुरुआत हो गई है। सनी जो है वो उसका, मुझे कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से इस चीज़ का है कि सनी नहीं, जो उसको इतना ज़्यादा जो ये जो अजीब बन गई है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ सनी का ही है, सीरियसली सनी का। आज भी देख लो सनी बोल रहा था, सनी ही कर रहा था सारी चीज़ें। अब काफ़ी लोग बोलेंगे नहीं सनी को बच्चा नहीं है, सनी जो है वो सभा के इशारों पर चल रहा है, सभा जैसा, वो मैं बोलूँ जितना भी इशारों पर चल रहा है, लेकिन सभा के इतना चेंजेस में जो है वो सनी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है, और ये सब कुछ जो है वो सनी का किया धड़ा है। सनी जो है वो, काफ़ी लोग कहते हैं कि वो उसके पैसों पर कब्जा, पैसों वैसों का तो मुझे नहीं पता यार, लेकिन हाँ सनी उसको उस रिश्तों से ज़रूर दूर कर रहा है जो उसकी बुनियाद है, जो उसकी बुनियाद है। सीरियसली देख लो, उसने अपने ब्लॉग में नहीं दिखाया, भाई भाभी के घर जाने का भी नहीं दिखाया, कहीं कुछ नहीं दिखाया कि भाई के घर गए थे। चीज़ें ख़राब हैं, वो तो इस चीज़ से क्लियर हो चुका है कि इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, और इंतहा से ज़्यादा ख़राब चली, ये तो क्लियर हो चुका है बॉस। ये तो इसने पूरा का पूरा इस व्लॉग में आके क्लियर कर दिया। अब तक तो लोग ये कह रहे थे कि हाँ ठीक है मूड ख़राब है, नहीं गई, ये नहीं गई, चांद रात पर भी इसने ड्रामा कर लिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं मेहंदी लगाने नहीं गई। उसके बाद वही मेहंदी उसने घर में बैठ के लगाई है। इसने ये सारे नौटंकी वजह कर ली उस टाइम तक, लोगों को ये कह दिया कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं नहीं गई भाभी के घर, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो चीज़ इसने बता दी, ये तो इसने क्लियर कर दिया। लेकिन इस ईद के व्लॉग में उसने इस चीज़ पर स्टैंप लगा दिया कि मेरी नहीं बन रही है, मैंने उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। मैंने कल भी कहा है कि यार जिसने आप पर एहसान किया हो ना, जिसने आपको फर्ज से अर्श पर पहुँचाया हो ना, उसका तो आपको कम से कम ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। वो शायद आपको कत्ल भी कर देना, आपको तब भी हंस के कत्ल हो जाना चाहिए उस बंदे के हाथों, जिसने आपकी ज़ात पर इतना बड़ा एहसान किए हों। मतलब सीरियसली आपको पूरा ग्रूम करना, अगर आपका व्लॉगिंग करियर नहीं होता या आपका जो है वो ये ग्रूम नहीं होता, क्या सनी आपको लगता है आपसे शादी करता? कभी भी नहीं। उसकी फैमिली कभी राज़ी होती? कभी भी नहीं होती, सीरियसली कभी भी नहीं होती। मैं आपको ये बात गारंटी कह लो, लिख के ले लो, नहीं होता भाई। क्योंकि जिसने राजी होना था वो 7 साल पहले राजी हो जाता। अगर वो 7 साल बाद राजी हुआ है तो उसने पूरा आपका करियर देखकर, हर चीज़ देखकर, आपका करियर बन चुका था। सनी ने नहीं बनाया आपका करियर। सनी को देखकर जो है वो लोगों ने आपको सब्सक्राइब नहीं किया था, भाई भाभी को देख कर सब्सक्राइब किया था। भाई जितना इसने शेड किया है, जितना इसने जो है वो भाई भाभी को नीचे गिराया, मुझे लगता है अगर आज शुएब और दीपिका ने उसको छोड़ा तो बिल्कुल ठीक किया यार। अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। जिस बंदी के लिए आपने इतना कुछ किया हो, उसके लिए अगर वो आपको आकर हर व्लॉग में आकर शेड करती फिरे, हर बात पर आपको शेड करती फिरे, तो फिर आपका मुंह मोड़ना बनता है। आपके बच्चे को लेकर किसी किस्म की कोई एक्साइटमेंट नहीं, उस बंदी ने हर चीज़ की है, यानी वो करती रहे, तुम्हारा रिटर्न में करना नहीं बनता। यानी तुमने ये बलून्स रखे थे, देखो इसने बलून रखे हुए थे, बलून उसने बाद में फुलाई, यानी यही बलून तुम फादर्स डे पर अगर करके सेलिब्रेट करते थे चीज़ें भूल जाती। देखो ऐसा तो नहीं है ना, शुएब को मुझे इतना ज़्यादा सख्त तो नहीं लगता ना कि अगर तुम उस चीज़ को अगर अपनी तरफ से एफर्ट दिखाती, वो उस चीज़ को नहीं कबूल करता। भाई गलती कुछ भी हो, जो भी हो, मैं बोलूँ गलत वो भी है, चलो शुएब भी गलत हो, लेकिन वो बड़ा है। तुम अगर, और उसने तुम पर एहसान किए, सीरियसली एहसान है, तुम अगर उसको समझो तो तुम्हारी ज़ात पर, तुम्हारे वजूद पर एहसान किए उसने, तो तुम अगर उस चीज़ को कर लेती, तुम अगर उसको सेलिब्रेशन कर लेती, तुम अपनी तरफ से बढ़ावा कर लेती कि यार मैंने ये फादर्स डे की सेलिब्रेशन की है, भाई को बुलाया,
मिला है, भाई का फर्स्ट फादर्स डे, उसका भी दिल बढ़ जाता है, श्वेत दीपिका का भी दिल बढ़ जाता है। कोई बात नहीं, रिश्तों में खटास आती रहती है, भाई बहनों के रिश्ते होते हैं जहाँ लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, और भाई बहनों में तो इंतहा से ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये मुझे सीरियसली अब तक समझ में नहीं आता कि बड़े हो जाने के बाद ये लड़ाई झगड़े क्यों बोलचाल बंद करने पर आ जाते हैं। अच्छा, और बात करेंगे उसकी उस वाली बलून वाली गेम की, जो गेम हुई है बलून वाली, उस पर भी काफी लोग कमेंट है कि जो है ना वो शोएब वाला जो है वो छापा है, शोएब ने अपने ब्लॉग में किया था, शोएब की गेम थी जो छापी थी। तो यार गेम्स तो देखो ऐसी इस किस्म की होती हैं। मुझे मैं सिर्फ एक चीज सोच रही थी कि आपको अगर इतना ज्यादा उदासी है, ठीक है, आपकी जिंदगी इतनी ज्यादा उदास चल रही है, आपके मुताबिक जो है वो चीजें इतनी ज्यादा नहीं है, आपने इससे पहले बलून वाली गेम से पहले ही इतना ज्ञान मिला ना इसने, यानी इससे पहले उसने रोना धोना मचाया, तो उसके बाद फिर आप ज़िंदगी में दिखा रहे हो कि देखो मैं खुश रहने के लिए कितनी स्ट्रगल कर रही हूँ। उसके बाद में मैंने अपनी फैमिली के बारे में सोचा, मैंने उनको खुश करने की। आपने उनको खुश करने के लिए नहीं किया, अपने व्लॉग को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि व्लॉग में कुछ और था नहीं। ईद के व्लॉग में क्या दिखाती आप, कुछ नहीं दिखाया। और वो बकरा जो आया था वो कितने गया वो भी नजर नहीं आया, कि बकरा जो आया था वो किधर गया। जिस बकरे को लेकर आई थी, अब बकरे को कहीं जो है वो सोसाइटी वालों ने कोई कंप्लेन वम्प्लेन की, कुछ किया, हुआ क्या कि बकरा जो है वो अचानक गायब कर दिया गया, बकरा दिखा नहीं मुझे कुर्बानी वगैरह का, क्योंकि पहले दिन ही आई थिंक सो कुर्बानी हो गई होगी इनकी। तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि कुर्बानी जो इतनी छुप छुपा के की है, ये किया है। शुएब को बोल रहे हैं कुर्बानी छुप छुपा के, शुएब ने कुर्बानी छुप छुपा के नहीं की, शुएब ने इस चीज को साफ बोला कि मौदाहा में मैं पैसे भेज देता हूँ, मौदाहा में मेरी उससे उसकी कुर्बानी हो जाती है, वहीं पे गोश्त वगैरह बढ़ जाता है, वहीं पे सारी चीजें हो जाती हैं। तो उसने ये चीज कही है, छुपा के नहीं गई। लेकिन हाँ, वो यहाँ पे नहीं करता, उसकी बहुत सारे मतलब काफी यार पता नहीं, रिसेंट जो ना मेरे ब्लॉग्स पे बहुत आ रहा था कि ये मसला है वो मसला है, यानी हिंदू मुस्लिम के जो होते हैं ना वो सब, देखो मैं इन सब चीज़ों में पढ़ना ही है। और एक दो लोगों ने मुझे सलाह भी की थी कि आप रिलीजन और कंट्री की जो टॉपिक है उससे दूर ही रहो, वरना आप बहुत गंदी हो जाओगी। तो मैंने कहा देखो मैं दूर ही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है किसी कंट्री पर या रिलीजन पर बात करने का, लेकिन मैं चीज़ों को सिर्फ क्लियर करती हूँ कि जो चीज़ है वो चीज़ एक लोग जो मक्खन में लपेट लपेट के बोलते हैं, मैं वो मक्खन में लपेट के नहीं बोलती, मैं सीधा क्लियर बोलती हूँ कि भाई मैं ऑब्वियसली अपने मुल्क को खराब नहीं बोलूंगी, ना आप अपने मुल्क को खराब बोलोगे, ठीक है। तो ये मुल्कों की लड़ाई में हमें पढ़ना ही है, मैं तो मुल्कों की लड़ाई में कभी पढ़ती ही नहीं हूँ। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि यार ऑलरेडी बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत जानी नुकसान हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, अब भी होते हैं। अगर हम सब भी अगर अब भी नहीं बदलेंगे, अगर हमारे दिलों में से ये चीजें अब भी नहीं जाएंगी, तो खत्म हो जाएगा सब कुछ यार। ये लड़ाई झगड़े, अब तो जो लड़ाई झगड़े, अब तो जो जंगे होती है वो तो न्यूक्लियर जंगे होती हैं, जिसके अंदर नस्लें बर्बाद हो जाती है, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो भाई आई होप कि ये चीज़ को समझें, और भाई ज़िंदगी के अंदर पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अमन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसने क्या किया, कौन सी कम्युनिटी ने क्या किया क्या नहीं किया, दिन से उस चीज़ को भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त है। ज़िंदगी पता नहीं है कब कहाँ ख़त्म हो जाए, कब कहाँ जो है वो दी एंड लग जाए ज़िंदगी का। तो इसीलिए भाई मैं इन जंगों में नहीं पड़ती हूँ, ना मैं कभी जंग चाहूंगी कि इस किस्म की मेरे पॉडकास्ट के अंदर लेकर कभी जंग हो, और ना मैं इस चीज़ को कभी भी बढ़ावा देती हूँ। किसी किस्म की कोई जंग नहीं है भाई, ना किसी कम्युनिटी को लेकर, ना किसी के जो है वो मुल्क को लेकर, कभी भी नहीं। तो इंडिया को लेकर इसलिए ज़्यादा बात होती है क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे पास 70% जो है वो इंडिया से कनेक्टेड है, तो इसलिए इंडिया को लेकर बात हो जाती है। बाकी और भी और हर कंट्री से भाई, इवन बांग्लादेश से भी, बांग्लादेश हमारा राइवल भी लगता है ना, ठीक है ना। जिस तरीके इंडिया से पाकिस्तान है, इस तरीके से पाकिस्तान बांग्लादेश एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसने वो हमसे अलग हुआ, ठीक है, हम इंडिया से अलग हुए, फिर वो हमसे अलग हुआ, ठीक है। तो वो एक रहता है कि यार बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है, ठीक है यार, उनको अपनी आज़ादी चाहिए थी, आज़ादी हर इंसान का हक है। अगर उनको अपना मुल्क आज़ाद चाहिए था, ठीक है, उसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ करके बैठ जाए कि नहीं ये तो बांग्लादेश है, हमारे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं है। नहीं यार, मैंने हमेशा कहा अफगानिस्तान, उसको सॉरी सॉरी यार, अफगानिस्तान का नाम आ गया, अफगानिस्तान वाला पता क्यों नाम आया, अभी रिसेंट जो ना ये जो सितारा वाला स्टोरी है ना, इसके अंदर अफगानिस्तान को बहुत उछाला है ना। एक ने जो ना वो अफगानिस्तान को बोला कि तुम्हारी जो कम्युनिटी, तुम्हारा जो मुल्क है ना, वो हमारे मुल्क में आके कचरा उठाता है, ये करता है वो करता है, कचरे उठाने वाली कम्युनिटी से। यार मैं एक बात बताऊं, अफगानी एक ऐसी कौम है जिसको मैंने कभी भीख मांगते हुए नहीं देखा। वो हमारे घर का कचरा समेटेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन वो कभी भीख मांगते हुए नजर नहीं आएंगे। सीरियसली अफगानी वो कौम है। तो भाई ये चीज़ों के अंदर किसी भी कौम को डिसरिस्पेक्ट करने का हक हमें नहीं है। हम अपने मुल्क में रहकर किसी भी मुल्क को जो है छोटा या नीच नहीं बोल सकते, सिर्फ इसराइल को छोड़कर भाई। इसराइल को कभी भी किसी भी किस्म का हम इसराइल पर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट इसराइल को नहीं है, किसी किस्म की हमदर्दी इसराइल के लिए नहीं है। हाँ, वहां पर भी अगर लोग मारे जाएंगे उन लोगों से हमदर्दी जरूर हो सकती है, लेकिन जो निहत्थे लोग हैं, जो निहत्थे मर रहे हैं, उनसे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन बाकी उस मुल्क से नहीं है यार। वो मुल्क ने बहुत बहुत तबाहियां मचाई हुई हैं। बहरहाल सबके अपने अपने ओपिनियन होंगे, सबका अपना अपना होगा। काफी लोग जो है इसराइल को भी जो है सपोर्ट करते हैं, उनका अपना लॉजिक होगा, ठीक है।
बाकी जो लॉजिक है वो साफ मेरा क्लियर है हर चीज़ को लेकर। बहरहाल ये था व्लॉग, होप सो कि यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को जाके नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक हो गया। अगर यहाँ तक आए हो तो भाई लव यू शवी हो गया, क्योंकि 25 मिनट का व्लॉग जो है वो बन चुका है। लेकिन अगर आपने मुझे यहाँ तक सुना है तो लव यू हो गया, उस लव यू को जवाब दे देना जिसने यहाँ तक सुना हो तो, ठीक हो गया। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर। और अपना ओपिनियन लाजमी लाजमी शेयर करना कमेंट में, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।